हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चलिए, आज जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा वो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है, यानी अंतिम खाता समायोजन। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि क्या क्या हम लोग समायोजन कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका चैप्टर का जो नाम है वो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट है। ये फर्स्ट ईयर का आईकॉम का फर्स्ट ईयर क्लास है, जो कि एसके सिंह बुक से है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका प्यारा चैनल है उस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा आपको शेयर करना है। कॉमर्स किंग को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा आपको शेयर करना है। मैं आपको जितना सवाल बताया हूँ सारा सवाल आपको रिवाइज करना है। देखिएगा आपका एक सवाल भी नहीं छूटेगा और हर सवाल आपसे बनेगा, और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसी टाइप का उसी पैटर्न से मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ठीक है, पहला चैनल है कॉमर्स किंग, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पे आधारित है। बिहार बोर्ड पैटर्न बताया था, जिस टाइप का क्वेश्चन आप पूछा जाता है उसी टाइप को मैं बता रहा हूँ। मतलब वो 100 से 100 नंबर आपको मिलेगा, और 100 से 100 क्वेश्चन आप बना के आइएगा, जितना क्वेश्चन वहाँ रहेगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 1 घंटा मेरे साथ, 1 घंटा अपने साथ, कहीं भी रुपया देने की जरूरत नहीं, कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, कल मैंने बताया था एडजस्टमेंट के बारे में कुछ हम बताए थे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, किस तरह से किस कहाँ पर उसको एडजस्ट करते हैं। फिर से आज हम रिकॉल कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग को ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में जोड़ देते हैं। जो भी आइटम अगर वहाँ पे दिया रहेगा, मान लीजिए कि वेजेस पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो वेजेस के आइटम में आउटस्टैंडिंग की रकम को जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे। दूसरा स्टेप जो उसका होता है बैलेंस शीट में कौन साइड होता है, वो लायबिलिटी साइड में होता है। जितना हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का अमाउंट जोड़े हैं उतना अमाउंट को हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी जिस पे रहेगा। ठीक है, अगर पीएल में आइटम रहेगा आउटस्टैंडिंग तो उसको ये करना है। पीएल के आइटम में जिस आइटम पे रहेगा उस आइटम का रकम प्लस आउटस्टैंडिंग रकम को जोड़ के उसको फिर जितना हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं, जितना रकम हम जोड़े हैं आउटस्टैंडिंग के रकम को, वही रकम को हम लोग बैलेंस शीट में डाल देते हैं लायबिलिटी साइड में। प्रीपेड में वही होता है। प्रीपेड में क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। मान चलिए कि प्रीपेड आपका ट्रेडिंग के आइटम्स पे दिया गया है वेजेज पे, तो वेजेज में क्या करेंगे, जितना 500 का वेज है और 100 का प्रीपेड दिया गया तो 500 में 100 माइनस कर देंगे, उसको हमको दर्शा देना है। या फिर पीएल के आइटम में अगर रहेगा सैलरी में रहेगा प्रीपेड, तो सैलरी में क्या करेंगे, 1000 सैलरी है तो 100 रुपया माइनस कर देंगे प्रीपेड का, 900 रुपया यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो उसका तो वो बैलेंस शीट में होता है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है प्रीपेड का। जितना हम लोग यहाँ पे प्रीपेड माइनस किए थे, जितना रकम 100 200 जो भी होगा उतना रकम को हम लोग को बैलेंस शीट में डालना है। प्रीपेड ऑफ सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेज जिस पे रहेगा उसके आइटम में डाल देंगे। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, संपत्ति पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। जितना यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोलेगा, जितना परसेंट बोलेगा 10%, 20%, 20%, उतना परसेंट यहाँ पर निकाल। मान चले कि मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन बोला है तो 10% 10,000 का 10,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1,000 आएगा। 1,000 यहाँ पे पीएल अकाउंट के डेटा में डाल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, 1,000 रुपया। उसको जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो क्या करेंगे, उस 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, यानी 9,000 एसेट साइड में लिखेंगे। क्योंकि एसेट्स आपका एसेट साइड में जाएगा, मशीन आपका एसेट्स है तो उसको एसेट साइड में डाल के उसको माइनस करके वहां पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताए थे। यहाँ पे जितना परसेंट बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना परसेंट निकालेंगे कैपिटल पे। उसके बाद जाके एसेट साइड में क्या करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी बेस पे सवाल बनाते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर आपका है 1, और वो है बुक का नाम है आपका एसके सिंह। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 देखते हैं। आपका एसके सिंह का बुक है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर नंबर पेज नंबर है वो 582 है, उसके आपके बुक में अलग हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। आपको फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट बनाना है। और कुछ आपका एडजस्टमेंट क्या दिया गया, मशीन को 10% से हरासित कीजिए। नीचे जो थोड़ा सा वर्ड जो लिखता है एडजस्टमेंट जो करना है वो क्या करना है, मशीन को 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दूसरा दिया गया मजदूरी पर यानी वेजेज पर 50 रुपया आउटस्टैंडिंग है, यानी औदत्य है। ठीक है, यानी बकाया है। ठीक है, उसके बाद दिया किराया। किराया कहाँ का आइटम होता है, पहले हम बता चुके, आइटम किसी का भी हो सकता है, या ट्रेडिंग या पीएल दोनों का आइटम हो सकता है। तो किराया किसका है, आपका पीएल का आइटम है ना। पीएल पे बोला है, किराया पे बोला है कि 100 रुपया पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त बोला था क्या, प्रीपेड है। ठीक है, 31 मार्च 2018 को आपको बनाना है आपका बैलेंस शीट, ये बनाना है आपको सवाल। और इसका बैलेंस शीट जो हो रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक का दिया गया 8,000 रुपया। तो एडजस्टमेंट आपका 2 चीज पे दिया गया, एसेट्स पे दिया गया है, मशीनरी पे दिया गया है। वेजेज, वेजेज कहाँ का आइटम होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का डायरेक्ट एक्सपेंस है। और रेंट कहाँ का आइटम होता है, पीएल अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट पे आपको प्रीपेड करना है और आपको वेजेज पे आपको आउटस्टैंडिंग करना है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, जोड़ते हैं और प्रीपेड में माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग सवाल बना रहे थे वहां पर पीएल अकाउंट, वैसे हम लोग पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट सारा बनाएंगे। पर जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का काम करना है।
सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम लिखे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका जो है वो है 6,000 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ये आपका पार्टिकुलर अमाउंट। फिर आपके पास है परचेज। अब देखेंगे परचेज में परचेज रिटर्न है कि नहीं। परचेज में आपका परचेज रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट परचेज दिया गया, ले देंगे परचेज, ठीक है। परचेज आपका दिया गया कितना भाई, 8,000 रुपया, ठीक है। आराम से पढ़ना है, हड़बड़ा नहीं है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। हम आपको हर एक छोटा छोटा स्टेप करके आपको बता रहे हैं। एक ही सवाल रोज बता रहे हैं, लेकिन वो आपको 100% सेटिस्फाइड करके बता रहे हैं। और उसी सवाल को जब रिवाइज कीजिएगा, उसी सवाल को बार बार बनाएगा, 5 टाइम बनाएगा, देखिएगा अगला सवाल आपसे खुद बनेगा। डाल दिए ओपनिंग स्टॉक, डाल दिए परचेज, जैसे वहाँ पे पीछे कर रहे हैं तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। अब क्या दिया गया, वेजेज, यहाँ लिखेंगे टू वेजेज। वेजेज आपका क्या डायरेक्ट से आता है, वेजेज कितना है आपका 1,000। अब देखना है कि नीचे पढ़ना है एडजस्टमेंट क्या, इस पे कुछ दिया गया है, कुछ लिखा है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लिखा है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मजदूरी पे आउटस्टैंडिंग 50 रुपया। आउटस्टैंडिंग बोले तो जोड़ना है हमको, पहले भी कल में आपको बताए थे। तो लिखेंगे एड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना है 50 रुपया। तो 50 रुपया जोड़ देंगे 1,000 में, तो क्या ना 250 रुपया आ जाएगा। वही चीज है। तो ये कहाँ का आइटम था, वो आपका ट्रेडिंग का आइटम। इसलिए आपको नोट में जो लिखा है तो ट्रेडिंग का आइटम हो या पीएल का आइटम हो, जिस आइटम पे बोलेगा और ट्रेडिंग उसमें क्या करना, जोड़ देना। तो आपका ट्रेडिंग का आइटम था, ट्रेडिंग में 1,000 में 50 रुपया जोड़ दिए, हो गया 1,050 रुपया, ठीक है। अब लोग इधर आते हैं, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सेल लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सेल कितना है भाई आपका, सेल दिया गया 16,000, ठीक है। आपका फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 8,000। यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स रिटर्न नहीं होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया क्लोजिंग स्टॉक के पास कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 रुपया, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन सा आइटम है। और तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए वही फंडा होता है जो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो पहले आप जानते हैं। काम वही हो रहा है जो आप जान रहे हैं, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बताना है, वही चीज हो रहा है। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग था, उसमें जोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो आपका 24,000 हो गया, 16, 8, 24,000 हो गया आपके पास। 24,000 इधर भी डाल दिए, और 24,000 में ये सारा को घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना 8,950 रुपया, 8,950 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हम लोग लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने अब पीएल बना के, ट्रेडिंग एंड पीएल है। अब पीएल में देखते कौन कौन सा आइटम है। पीएल में दिया गया आपके पास रेंट कितना है भाई, 450 रुपया, लिखेंगे टू रेंट। अब रेंट में देखते कुछ एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे। एडजस्टमेंट किस पे दिया गया, रेंट पे बोला गया आपको प्रीपेड करना है। तो रेंट क्या पहले हम लिखेंगे 450, प्रीपेड होता है तो माइनस होता है ना, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड कितना दिया गया था रेंट पर आपका 100 रुपया। तो 100 रुपया माइनस कर देंगे तो होगा 350, ठीक है। प्रीपेड में माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग में जोड़ते हैं। तो रेंट के अमाउंट में 450 था, 100 प्रीपेड था। प्रीपेड मतलब पूर्व था, यानी पहले उसको हम पेड कर चुके थे, पहले उसको हम पेमेंट कर चुके थे। आप पेमेंट कम ही करेंगे ना, इसलिए 450 में हमको आपको देना है मात्र 350 रुपया, ओके। चलिए अब दूसरा आइटम पर क्या बोलता है आपका, कमीशन है। तो कमीशन डाल देंगे, लगेंगे टू कमीशन आपका है कितना भाई, 250 रुपया। उसके बाद लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, हम लिखेंगे जी एक्सपेंस हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए जनरल एक्सपेंस आपका कितना, जनरल एक्सपेंस आपका 800 है। चलिए उसके बाद क्या आपका सैलरी है, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी कितना है आपका, सैलरी दिया गया 500 यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन, यानी आपको अब इन्वेस्टमेंट हम लोग देखेंगे, बोला गया मशीन को 10% से हरासित कीजिए, 10% मशीन पे काटना है हमको डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आपका मशीन, पहले हम वो देख लेंगे। मशीन आपका है कितना 4,000 का, ठीक है। 4,000 पे 10% डेप्रिसिएशन जो काटेंगे वो कितना होगा, 400 रुपया होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। पेज के नीचे ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4,000 का
10%, एक शून्य खत्म हो जाएगा, दो शून्य खत्म हो जाएगा, यानी हो गया कितना आपके पास 4000। ठीक है, और क्या कितना 400 रुपया आपका क्या हो गया डेप्रिसिएशन, डीपी डेप्रिसिएशन कितना हो गया 400। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 400। ठीक है, ये आपका क्या मशीन है। ठीक है, ये आपका मशीनरी है। 4000 का डेप्रिसिएशन निकाले तो हो गया 400। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, कितना है भाई 400, तो 400 रुपया यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए। ओके, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग का काम कर दिया, आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया, पीएल अकाउंट में प्रीपेड था रेंट पे, उसको माइनस कर दिया, प्रीपेड को माइनस करते हैं। उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यानी डेप्रिसिएशन मशीन तो बोला था 10% आपको डेप्रिसिएशन काटना है, यानी हरास काटना है, तो उसका 10% निकाल लिए। 4000 का 10% निकाल लिया तो आपका 400 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। 400 रुपया लिख दिए किस नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, अब क्या करना है टोटल साइड, अभी क्या करना है पहले जीपी को उधर ट्रांसफर कर लेना है। तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट कितना आ रहा है 8950। यानी कहना मतलब है जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे ट्रांसफर वैसे कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिए इधर, इधर से इधर कर लिए। ठीक है, अब क्या करें बैलेंस करेंगे, तो एक बार आप बैलेंस कर लीजिए 8950, 8950। एक बार इसको आप देखिए, ठीक है 8950, 8950 हो गया, दोनों साइड हो गया। चलिए अब ये सारे के इधर के जोड़ में ये सारे को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एनपी आ जाएगा ना। तो लिखेंगे फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 6950, जो बैलेंस शीट फिगर आ जाए वो आपका आया 6950 रुपया, आपका क्या आ गया एनपी हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया 6900। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये आपका क्या हो गया ट्रेडिंग और पीएल बन गया। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बनने वाले लोग क्या बनाएंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उतार लिए। अब क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद देख लीजिए, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सारा चीज वही करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। जैसे हम लोग लाइबिलिटी में डाल रहे थे, एसेट्स को एसेट्स में डाल रहे थे। ठीक है, काम वही होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा कि आपको एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ किसका है भाई, किसी का नाम नहीं दिया गया तो एड्रेस मार देंगे। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट में आपको दो साइड होता है। एक होता है आपका क्या लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2018, यहाँ पे 2018 दिया गया। ठीक है, लायबिलिटी एसेट्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, जो हम लोग पहले बैलेंस शीट बना रहे थे वही चीज यहाँ पे करना है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कैपिटल लेते हैं। अब लगेंगे कैपिटल, कैपिटल कितना दिया गया आपके पास 9000 लिख दिए। इसमें ऐड क्या करते हैं एनपी को, नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट कितना है भाई आपका 6950, तो यहाँ टोटल हो गया 15950, यहाँ ले देंगे 15950। ठीक है, वही चीज हो रहा है जो आप पहले बना चुके हैं बैलेंस शीट। अब क्या है आपका, फिर आपका क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स डाल देंगे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है आपका, क्रेडिटर्स आपका 4500 दीजिए।
उसके बाद हम बताए थे आउटस्टैंडिंग को कहाँ लेते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में। तो लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो कितना वेजेज आउटस्टैंडिंग था, जितना रुपया वहां जोड़े थे उतना रुपया, कितना रुपया जोड़े थे 50 रुपया, तो यहाँ 50 रुपया डाल दिए। यहाँ पे 100 रुपया जोड़ते थे 100, यानी जितना आउटस्टैंडिंग का अमाउंट होगा वही अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यही बात को समझना है, यही आपका एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, एकदम सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बस आपको जितना सवाल बता रहे हैं उसको आपको रिपीट करना है, बार बार बनाना, 5 टाइम्स 10 टाइम्स आपको बनाइएगा, दिखेगा आपका सवाल आपका दोस्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर कॉमर्स के क्षेत्र में आप क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा। चलिए अब आता है हम लोग क्या, बैलेंस शीट एसेट साइड की ओर। एसेट साइड में क्या लेते हैं हम लोग, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक आपका कितना है भाई, वो देख लेते हैं। आपका कैश एट बैंक आपका है 500 रुपया, 500 रुपया डाल दिए। फिर बी आर है, बिल रिसेबल, यानी जितना आइटम आप बैलेंस शीट में जान रहे वो सारा आइटम आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसलिए पहले बोले थे कि आपको पुराना जो चैप्टर जो है आपका फाइनल अकाउंट, उसको अच्छा से बना लेना है, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट को, फिर यहाँ पे एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है डेटर, यहाँ पे डेटर डाल देंगे। आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा सा बोर नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक एक सवाल ही एक क्लास में बता रहे हैं। फिर आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर डाल दिए, यानी जितना आपका आइटम वहाँ पे आप देख रहे थे एसेट्स में, वो सारा आइटम यहाँ पे घूम के आ रहा है। बस थोड़ा सा वहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, सवाल को रिवाइज करना पड़ेगा, देखिएगा सारा सवाल फिर बनेगा। फिर आपका क्या है, मशीनरी, मशीन आपका कितना था, 4000 का था ना, इस पर डेबिशन हम लोग काट लिए थे, यानी 4000 में 400 रुपया हम लोग निकाल लिए थे, यानी डेबिशन काट लिए, तो माइनस ही होगा ना। बैंक में मान चलिए आपका 5000 है, 5000 में आप एटीएम से निकाल लिए आपका 200 रुपया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 48 रुपया बचेगा ना। तो वही चीज है, 4000 का आपका मशीनरी था, वैल्यू था, आप 400 रुपया उसका डेबिशन चार्ज कर लिए, तो माइनस हो जाएगा ना। तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना था 400 काटे तो यहाँ हो गया क्या था 3600। उसके बाद आपका क्या था, आपका प्रीपेड था, हाँ था ना, प्रीपेड रेंट कितना था, प्रीपेड आप किए थे 100 रुपया, तो 100 रुपया डाल देंगे। ठीक है, जितना माइनस वहाँ पे किए थे प्रीपेड का वो अमाउंट डाल दिए, जितना हम आउटस्टैंडिंग किए थे वो अमाउंट डाल दिए, यानी 50 रुपया आउटस्टैंडिंग था वेजेज पे, 100 रुपया रेंट पर प्रीपेड था वो डाल दिए। बस ये चीज आपको ध्यान देना, एडजस्टमेंट में क्या क्या आइटम हम लोग वहाँ पे किए थे वही चीज उठा के यहाँ पे डाल देना। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सबसे लास्ट में क्या आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख देंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, कितना आता है भाई आपका 8000 डाल देंगे। यानी कहने का मतलब है आपका चीज वही है जो आप बना रहे थे पिछले सवाल में, पिछले चैप्टर में, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट वैसे बन रहा है, बस थोड़ा 1-2 आइटम आपका बढ़ रहा है, एडजस्टमेंट बढ़ रहा है। क्या एडजस्टमेंट बढ़ रहा है, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग डाल दिया 50 रुपया वेजेज पे, प्रीपेड था, प्रीपेड 100 रुपया डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन माइनस करके डाल दिए। यानी ये आपका 3-4 आइटम्स आपका बढ़ रहा है, स्टेप बढ़ रहा है, ताकि बैलेंस शीट आप जैसे बना रहे थे वैसे आपका बैलेंस शीट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, जैसे हम लोग वहां पे बैलेंस कर रहे थे, बैलेंस करेंगे तो टोटल आपका बैलेंस हो गया 20,500, 20,500, यानी टोटल आपका हो गया 20,500। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, शॉर्ट मार दिया। यानी कहने का मतलब है बैलेंस शीट बनाने के लिए वही फॉर्मेट होता है, वही चीज होता है, वही आइटम होता है, बस थोड़ा सा 1-2 जो एडजस्टमेंट बढ़ता है उसको हम लोग उठा के लेते हैं, आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी साइड में, प्रीपेड को एसेट साइड में, और डेप्शन जिस आइटम पे रहेगा उसमें उस डेप्शन को माइनस कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक सवाल देखेंगे, फिर बताएंगे, जितना सवाल हम बताए हैं उस सवाल को आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और आपको 1 घंटा मेरे साथ 1 घंटा अपने पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, अपने चैनल को आप देखते रहिए, कॉमर्स किंग को उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा उसको आपको शेयर करना है, 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।